नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो देश में एक देश एक निर्वाचन की बात चल रही है, बहुत ज़ोर शोर से चल रही है, और यह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है जिसमें 8 सदस्य शामिल हैं। उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। ये सब बता रहे हैं कि 1967 तक एक साथ निर्वाचन होते थे, तो उसका कारण था कि 1967 तक केंद्र और राज्य में एक दल की सरकार होती थी। वह सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन 1967 के बाद भारतीय राजनीति में बदलाव आने लगा और राज्य स्तर पर कांग्रेस की जगह दूसरे पार्टी की सरकार बनने लगी। जो सबसे पहले बंगाल में लेफ्ट की सरकार बनती है। उसके बाद भारतीय राजनीति में ओबीसी और बहुजन की भागीदारी बढ़ती है। बहुजन के अंतर्गत मान लीजिए ये आदिवासी हो गए, अनुसूचित जाति के लोग गए और अन्य जातियाँ हो गई। यही चीज़ इन लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो उच्च जाति के हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनको ये सहन नहीं हो रहा है कि भारतीय राजनीति में ओबीसी और बहुजन का पकड़ मजबूत हो जा रहा है। और ख़ास करके 1980 के दशक में इनकी भागीदारी बढ़ती है और 1990 के दशक में आते आते कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बनते हैं और प्रधानमंत्री के पद तक जाते हैं, जिसमें आपको 1970 के दशक में आप देख सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर, उसके बाद आपको माननीय लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, राबड़ी देवी, अखिलेश यादव। इसके बाद देश के राज्य की राजनीति में इनकी भागीदारी बढ़ने लगती है और बढ़ने के साथ साथ इनकी हर जगह पकड़ भी बनती है। यहीं सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार यूपी में नहीं, आप उड़ीसा में देख लीजिए, नवीन पटनायक जी हैं। उसके बाद साउथ भारत में देख लीजिए कि तमिलनाडु में स्टालिन है और उसके बाद कर्नाटक में कुमार स्वामी बनते हैं। उन्हीं के पिता HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं। यही सब चीज़ इन लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा है और ये लोग नहीं चाहते हैं कि इनका उभार हो। और ख़ास करके जब 1990 के दशक में ओबीसी का आरक्षण आता है, जिसके कारण SC ST OBC मजबूत स्थिति में पहुँचती है, चूँकि नौकरी के मिलने के कारण इन लोग की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और ये ज़ोर शोर से भारतीय राजनीति में आते हैं। और यही उभार इन लोग को पसंद नहीं आ रहा। इन लोग चाहते हैं कि इन लोग का विकास नहीं हो, क्योंकि जब एक देश एक निर्वाचन की बात हो जाएगी तो जब भी निर्वाचन होंगे एक साथ होंगे और एक साथ निर्वाचन होने के कारण इन लोग की पकड़ भारतीय राजनीति में बहुत मजबूत होगा और राज्यों में इन लोग बार बार जहाँ ओबीसी की मुख्यमंत्री है, सरकार बन रही है, वहाँ पे इन लोग राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। उसके बाद बार बार बर्खास्त करेंगे। इसके कारण ओबीसी समुदाय के लोगों को और ख़ास करके बहुजन समुदाय के लोगों को लंबे समय तक ये निर्वाचन का इंतज़ार करना पड़ेगा। इससे देश की राजनीति में भी अस्थिरता उत्पन्न होगी। उसका कारण है कि जब राज्य में अस्थिरता होगी तो उसके बाद जो है कि यहाँ पे भी जो मान लीजिए किसी पार्टी का दल अगर उससे भिन्नता होती है, मत विभिन्नता होती है, तो हो सकता है कि केंद्र में भी अपनी समर्थन वापस ले। दूसरी चीज़ की अभी जो वर्तमान सरकार है वो अभी जो 5 राज्यों खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, राजस्थान में जो निर्वाचन होने वाला है उससे ये सब घबरा रही है। इसी कारण विशेष सत्र का आयोजन भी किया गया है, जो 18 सितंबर से 22 सितंबर 5 दिनों का बुलाया गया है। हो सकता है कि इस सत्र में ही जनरल इलेक्शन की भी घोषणा कर दी जाए और ताकि इनकी पकड़ मजबूत हो, लेकिन ऐसी गलती नहीं करेगी, चूँकि स्वर्गीय वाजपेयी जी ने भी 2004 में ही समय पूर्व ही जनरल इलेक्शन का घोषणा किया था। उसके कारण उस निर्वाचन के हार हुई थी। तो ये सब निर्वाचन से डर रहे हैं, हार से डर रहे हैं, इस कारण ऐसा कर रहे हैं। अब ये सरकार शुरू से ही देख लीजिए, ये दलित ओबीसी बहुजन विरोधी सरकार रही है। चाहे आरक्षण को लेकर के हो, चाहे SC ST एक्ट को लेकर के हो, चाहे विश्वविद्यालय में रोस्टर को लेकर के हो, कहीं न कहीं मैनिपुलेट कर लेते हैं, न्यायपालिका को मैनिपुलेट कर लेते हैं। इसी में एक कहावत भी है कि सैयाँ भइल कोतवाल अब काहे को डर। क्योंकि जब जो न्याय करने वाले पर इन लोग का पकड़ हो जाता है तो इन लोग मन मुताबिक करते हैं और जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक भी राज्यसभा मेंबर के बनने के चक्कर में अपने को बिक जाते हैं। बिकने के कारण ये भारतीय राजनीति का दुर्दशा इस कारण ऐसा हुआ है और ये लोग कर रहे हैं, एक देश एक निर्वाचन की बात कर रहे हैं। लेकिन इन लोग को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि कितना मूर्ख बना रहे हैं ओबीसी, बहुजन, SC ST को, कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
एसी कम्युनिटी से हैं, उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। और जो प्रधानमंत्री ओबीसी से हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन लोगों को कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा। तो मैं आपको बता देना हूँ कि जब तक अपनी बहुजन की, दलित की, ओबीसी की सरकार नहीं बनेगी, तब तक ये देश के इस समुदाय का उभार नहीं होगा। इसलिए एक इस पर स्लोगन भी है, अपनी सरकार बनेगी, मत देना अधिकार है। अगर अपनी सरकार बनाना है तो अपने मताधिकार को मजबूती के साथ उपयोग करें। और जो बहुजन दलित वर्ग के जो भी कैंडिडेट हैं, और ख़ास करके इंडिया जो गठबंधन बना है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, उसको जिताने की ज़रूरत है। तभी यह समुदाय के लोग मजबूत होंगे। क्योंकि इसके प्रतिपक्ष में ही या विरोध में ही इसका ये गठबंधन बनाया गया है। क्योंकि आज 2014 के बाद से आज तक देख लें कि देश के ओबीसी, एससी, एसटी की क्या हालत बनी हुई है, किसी से छिपा नहीं है। क्योंकि इस कम्युनिटी के न माँ बहन सुरक्षित हैं, न जो मजबूत लोग हैं वो सुरक्षित है। जो मजबूत लोग हैं उनको ईडी, सीबीआई, एनआईए लगा करके उनको जेल में डाल दिया जा रहा है, या इनकाउंटर भी किया गया यूपी में, किसी से छिपा हुआ नहीं है। खास करके बहुजन और जो ओबीसी समुदाय के हैं उनको योगी आदित्यनाथ जी ने कितना इनकाउंटर करवाया है, किसी से छिपी हुई नहीं है। और सबका ये अरमान होता है कि अपने मतदान से अपने समुदाय के लोगों को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाया जाए। इस पर भी एक स्लोगन है, सबका यह अरमान है, करना सब मतदान है। अगर अपने अरमान को पूरा करना चाहते हैं तो इस समुदाय के लोगों को अपना मतदान दे, अपना मताधिकार दे, तभी यह समुदाय मजबूत होगा, तभी यह समुदाय आगे बढ़ेगा। और इससे और क्या हुआ कि बार बार ये लोग राष्ट्रपति शासन भी लगाएंगे। अगर एक देश निर्वाचन की बात होगी खुंदक से, क्योंकि अभी जो लोकतांत्रिक सरकार का जो गठन किया गया है उसको तो लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। डेली कोई ना कोई लाइन ऑर्डर को लेकर के या किसी और तरह से लेकर के आज इल्ज़ाम लगाते हैं और राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी देते हैं। जब एक देश एक निर्वाचन की बात हो जाएगी तब ये लोग ऐसा करेंगे। बार बार सरकार ओबीसी कम्युनिटी और बहुजन की जहाँ सरकार रहेगी, ये लोग बर्खास्त करेंगे। बर्खास्त करने के कारण वहाँ लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन रहेगा और अपने हिसाब से काम करेंगे। इसका बहुत देश में उदाहरण मिले हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में भी मिले हैं कि जहाँ जहाँ एंटी गवर्नमेंट बनी उसको इन्होंने बर्खास्त किया, बहुत बार बर्खास्त किया, जिसके कारण वहाँ तनाव भी आया। इसलिए अगर इस समुदाय को भला करना है या ओबीसी, एससी, एसटी को और मजबूती के साथ अगर उभार लाना है, माइनॉरिटी को ही मजबूत करना है, तो इस चीज़ को देश स्तर पर विरोध होना चाहिए। और खासकर जो भी ओबीसी और बहुजन समुदाय के जो लीडर हैं इसका विरोध करें। क्योंकि अभी हम लोग का समुदाय को उतना मजबूती नहीं मिली है, न मजबूत है। ये तभी मजबूत होगा तब हम लोग सब मिलजुल कर एक होंगे और इस देश को, इस चीज़ को विरोध करेंगे। क्योंकि मतदान से ही सरकार बनती है, सरकार बनती है, अपनी सरकार बनती है तो अपने हितों की रक्षा करती है। जैसे 1990 के दशक में वीपी सिंह के समय में जब हम लोग की सरकार बनी तो ओबीसी आरक्षण आया। उसके बाद फिर 2008 में उस शिक्षा में भी आरक्षण आया। चूँकि हम लोग के समुदाय की भागीदारी रही, कोलिजन गवर्नमेंट थी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला था। इस चलते हम सब लोग को ये कर्तव्य बनता है कि इस चीज़ का विरोध करें। एक देश एक निर्वाचन की बात नहीं चल सकता है, ये लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। उसके बाद लोकतंत्र की हत्या होगी, उसके बाद तानाशाही बढ़ेगी। चूँकि इस देश में आज भी तानाशाही है। चूँकि जब पूर्ण बहुमत की सरकार मिल गई है तो ये सब जो मन में आ रहा है कर रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं वो चला रहे हैं। चलते इस पर सावधान रहने की ज़रूरत है और एक देश एक निर्वाचन की विरोध करने की ज़रूरत है। थैंक यू।